जय श्री राम। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ही बहुत स्वस्थ होंगे। हमने पिछली कथा में हमारे रघुकुल नंदन के जन्म के बारे में वर्णन किया था। ऐसे ही हमारे प्रभुवर अपना बाल लीला दिखाते गए, नगर वासियों को हर्षित करते गए, सुख आनंद में परिपूर्ण हो चुके थे पूरे नगरवासी। कौशल्या माँ कभी उन्हें गोद में खिलाती, कभी उन्हें पलनी में लिटाती और उनका वर्णन करती जाती। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कह गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी को दिन और रात का ज्ञान ही नहीं पड़ रहा है, सिर्फ माता पुत्र के स्नेहवश अपने प्रेम में मग्न है, उसी में लीन है। एक बार क्या होता है, माता कौशल्या प्रभुवर को अच्छा नहला धुला के तेल की मालिश वालिश करके उन्हें पालने में लिटाकर अपना भी स्नान करने जाती हैं इष्ट देव की पूजा करने के लिए। वो जाती हैं, इष्ट देव की पूजा करती हैं और उन्हें भोग लगाती हैं। भोग लगाने के बाद वो रसोइये में जाती हैं कामवश। जब वो इष्ट देव के पास आती हैं और वो देखती हैं कि हमारे रघुकुल नंदन प्रभु श्री राम वहाँ पर जो भोग लगाया हुआ था वो ग्रहण कर रहे हैं, माता सोचती है कि मैंने तो इनको पालने में लिटाया था, ये यहाँ पर कैसे आ गए। फिर वो पालने में देखने जाती हैं तो हमारे प्रभुवर वहाँ पर सो रहे होते हैं। वो मन में सोचती हैं कि दो बालक कैसे हो गए। अब वो मन में घबरा भी जाती हैं, ये सोचती हैं कि मुझे घबराना चाहिए या फिर ये कोई शुभ संकेत है। ऐसा सोचकर वो दोबारा इष्ट देव के मंदिर में जाती हैं। अब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि माता घबराई हुई हैं, भयभीत हैं। ये सोचकर माता को देखकर एक सुंदर सी मुस्कान देते हैं। फिर वो माता को अपना अखंड रूप, विशाल रूप दिखाते हैं, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाहित हैं। इसके बाद दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, प्रभु माता को अपना विशाल रूप दिखाते हैं, अखंड रूप दिखाते हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। अगणित रव सस शिव चतुरानन, अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान उनके अंदर समाहित दिखाई दे रहे हैं। और मैया ने उन पदार्थ को भी उनके अंदर देखा जिसके बारे में ना ही उन्होंने सुना है और ना ही उन्होंने कभी देखा है। माता सब प्रकार से बलवती माया को देखकर बहुत ही अंदर से भयभीत हो जाती हैं और प्रभु के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। प्रभु समझ जाते हैं कि अब ये बहुत ज्यादा भयभीत हो चुकी हैं। माता का शरीर पुलकित हो जाता है, मुख से वचन नहीं निकलता है और आंखें बंद करके वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना सर नवाती हैं। और माता को आश्चर्यचकित देखकर प्रभु श्री रामचंद्र फिर से बाल रूप में आ जाते हैं और मैया को तरह तरह से समझाते हैं और उनको बोलते हैं कि माता किसी को भी ये राज मत बताना। और फिर कौशल्या माता हाथ जोड़कर बोलती है कि हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है और आपकी माया अब मुझे कभी न व्यापे। उसके बाद भगवान ने कई प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने नगर वासियों को बिल्कुल आनंद पूर्वक रखा। और कुछ समय बीतने के बाद चारों भाई बड़े हो जाते हैं और गुरु जी चूड़ा कर्म संस्कार करते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं और चारों भाई बड़े ही अपार मनोहर चरित्र कर घूमते फिरते हैं, जिसको देखकर पूरे नगर वासी बड़े ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। उनके मन में ये चारों भाई वास करने लगते हैं। तो इसी प्रकार द्वापर युग में भी हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने मैया यशोदा जी को अपना विशाल रूप दिखाया था, अपने मुख को खोलकर पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने दिखाया था। माता भी व्याकुल हो गई थी ये देखकर। उसी प्रकार से त्रेता युग में भी हमारे प्रभुवर श्री रघुकुल नंदन ने भी अपना विशाल रूप मैया कौशल्या जी को दिखाया। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने आने वाली कथा में, तो आज के लिए जय श्री राम।